शेयर करो, लाइक करो। कृष्ण जी का दर्शन किए, कम से कम 100 बार किए होंगे, क्या उसकी मति बदल गई ना? दुर्योधन दर्शन किए ठाकुर जी का, मति बदली नहीं ना। लेकिन सत्संग से तुरंत मति, क्योंकि मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक होई पका पका बराला। मज्जन फल पे खिए तत्काला, यहाँ तुरंत तत्काल फल मिलती है महाराज। इसलिए सत्संग को बड़ा माना गया है, भगवान के दर्शन से भी बड़ा माना गया है, पूजा से भी बड़ा माना गया, तपस्या से भी बड़ा माना गया है। इस सत्संग को सुनने के लिए बड़े बड़े समाधिस्थ योगी संत लोग भी उठ जाते हैं। हरि कथा तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा होई न दृढ़। जैसे सुखदेव जी महाराज के निराकार परमात्मा में निष्ठ रखने वाले, लेकिन जैसे ठाकुर जी की लीला अनुवाद को सुने तुरंत खड़े हो गए महाराज, अब खड़े होकर के कथम में बैठ गए सत्संग में। तो सत्संग जो है तपस्या से भी बड़ा है, इसलिए सत्संग की महिमा ज़्यादा है महाराज। अरे ये कथा आती है सत्संग, विश्वामित्र, हाँ दोनों भाई को लुआ लाऊंगा। चले गए दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी को बोले कि अनुज समेत देव रघुनाथा, निस्सरबद में हो बसुनाथा। ये विचार किए कि मैं तो मारने में समर्थ हूँ, मार सकता हूँ सुबाहु मारीच को, लेकिन तार नहीं सकता। मार सकता हूँ लेकिन तार नहीं सकता, तो तारेंगे कौन? क्या भगवान तारेंगे? तो चलिए भगवान के पास। तो दशरथ जी के पास जा करके जब याचना किए तो दशरथ जी साफ मना कर दिए, मैं सब चीज़ दे सकता हूँ लेकिन राम देते नहीं बना तो गोसाई राम जी को देते नहीं बनता। मैं तन दे दूंगा, धन दे दूंगा, यहाँ तक नरक भी प्राप्ति कर लूंगा, लेकिन राम जी को नहीं दूंगा। हार गए महाराज विश्वामित्र जी महाराज। अंतिम में कौन दिखाई पड़े? एक अवलंब दिखाई पड़े, गुरु वशिष्ठ जी। क्यों? ये महापुरुष हैं जिनके गोद में ठाकुर जी गोद में बैठे हैं, जिनको व्याकरण पढ़ाए हैं, शिक्षा दिए, दीक्षा दिए, सब चीज़ दिए। यदि ये प्रसन्न हो जाएंगे तो राम जी मिल सकते हैं। तो हाथ निवेदन किए, प्रभु मैं प्रपन्न हूँ, आप हमको शरणागति स्वीकार करिए। तो गुरु, तो उस समय क्या है कि महाराज जी तेल रहता था, तेल मिलता था उस समय। हाँ, तो जैसे आधा लीटर 1 लीटर मिल गया तो उसमें क्या है अग्नि उग्नि जलाने के लिए हो जाता था। अब तेल ना होने की वजह से पन्नी का प्रयोग करना पड़ता है, और खैर उपाय तो सैकड़ों हैं। तो इस संत की रूप को, और हनुमान जी महाराज हैं कौन? ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं वो। क्योंकि हनुमान जी मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्म जब वानरयुत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। थाली कहाँ? हाँ हमारे यहीं रख दी। ये देखिए कैसा खिला है महाराज, ये देखिए इसका। हाँ देखो, बनाने का त्यागी लोग जो टिक्कड़ बनाएंगे क्या पूछना है। ये देखिए ये खिल गई बढ़िया। ये देखिए, हाँ इसे थाली, ये हो गया महाराज। अब इसको पाएंगे हाँ, क्या पूछना तो फिर क्या पूछना है भाई। एक कटोरी में दाल निकाल के भोग लग जाएगी। थोड़ा जल पी लें, प्याज जो ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर। है, जितना कहा जाए उतना कम है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ता बखियाने। संत की महिमा वेद भी नहीं जानता है तो हम आप क्या कहेंगे। इसलिए आप लोग जो है संत की लीला परम्पार है। तो इस तरह से अपना है। तो ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। वो भी उठा लेंगे बाल्टी। हाँ गहरा जल है, गहरा जल है। हाँ होगा जल तो काफ़ी गहरा है। और अच्छा एक ही बाल्टी है लाए है ना, एक ही बाल्टी तो कोई बात नहीं, चलिए। शांत है बहुत जल यहाँ पे। हाँ ये नहीं, यहाँ गहराई भी है। हाँ अब ये लोग अपना वैसे नहा लेते होंगे कमंडल से, या अपना ज़्यादा गहरा ना होगा तो उतर जाते होंगे, है ना। चलो फिर चलते हैं। तो ये मंदाकिनी का घाट है। चलिए मैं आ रहा हूँ। ये देखिए ये
तो हम लोग देखिए मंदाकिनी गंगा जी में आए हुए हैं, इसका जल का आचमन कराते हैं। ऐसे ही संत लोग इन्हीं गंगा जी में रहते हैं, आचमन करते हैं। जय प्रभु। और ये इस तरह से तपस्वी लोग जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, दिन रात भगवान का भजन करते हैं, इस तरह के घोर जंगल बीहड़ जंगल में रहते हैं। उनकी सेवा करना, उनका दरस परस करना महान पुण्य का काम है। और दरस परस मुख मज्जन पाना, हर ही पाप गो घा समाना। संतों का दर्शन करने से, परस करने से, उनका प्रणाम करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह मंदाकिनी गंगा जी का दरस परस मुख मज्जन पाना, दर्शन करने से, मुख में मज्जन करने से या उनके चरणों प्रणाम करने से भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संत भी एक तरह गंगा जी हैं और गंगा जी और दोनों पाप नाशनी हैं। इसलिए संतों का सत्संग से भी पाप नाश होता है, मंदाकिनी गंगा जी का भी दर्शन से भी पाप नाश होते हैं। इस तरह दोनों तरह से पाप नाश किए जाते हैं। तो इसलिए आप चाहे गंगा जी का स्नान करो और चाहे संतों का सत्संग करो, ये सब कुछ जो है पाप नाश करने के ही सब उपाय हैं। तो इस तरह से नाना प्रकार के भगवान ने उपाय बता दिए हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ बीहड़ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो कि ऐसे संतों के पास रहते हैं। और ऐसे संतों के पास कुछ भक्त लोग हमारे आए हैं, वो आज बढ़िया टिक्कड़ भी बना है, रोटी भी बना, प्रसाद भी बना। देखिए अब रास्ता देख रहे हैं कितना बीहड़ रास्ता है। इन्हीं रास्तों में जो है लोग जो है गंगा जी में उतरते हैं, चढ़ते हैं और इस तरह से अपना जो है और अपना तपस्या करते हैं। दोनों समय गंगा जी का स्नान करते हैं, साधना करते हैं। इनकी सेवा करना ही परम सुख है। और बार बार हम बताए हैं आपको कि संत की सेवा और भगवान का राम नाम का जप ये कभी निष्फल नहीं जाते और सारे सत्कर्म चाहे निष्फल हो जाए। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो है देखिए गाय माता जी हैं, ये गाय माता ये बंदर हैं, मंकी जिसे कहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये तो इस तरह से संतों की अपार महिमा है। ये गाय माता हमारी हैं। ये देखिए गाय, आश्रम में गाय भी हैं। इस तरह से सब संत लोग अपना रहते हैं। ये देखिए, तो गौ माता की भी सेवा होती है और संतों की सेवा तो मान लो चलती ही रहती है। ये देखो तुलसी माता जी हैं। हाँ, अभी बाहर आप लोग रहिए। हाँ 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 जी, तो हाँ किसी को देखना नहीं चाहिए। हाँ, तब ठाकुर जी का भोग लग जाए फिर वहीं बढ़िया धोनी में वहीं पाएंगे, बढ़िया खुले मैदान में, है ना। क्योंकि ठाकुर जी के सामने यहाँ सब छू छा जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ ठीक नहीं है। वो इन्वर्टर खराब है क्या, उसको देख रहे हैं। अच्छा, तो हमसे कहे को भाई थोड़ा सा तो आप भोग लगा दो उसमें। लगा देंगे। देखिए हमारे संत जी महाप्रसाद इसको कहते हैं, आप जो आप चावल कहते हैं उसको हम लोग महाप्रसाद कहते हैं। और ये देखिए बैकुंठी है, ये देखिए ये भी ठाकुर जी का भोग लगेगा, बहुत बढ़िया सिद्ध हुई है। हाँ ये देखिए कितना बढ़िया सिद्ध हुई है। ये देखिए टिक्कड़ है। और ये हमारे संत जी चोखा कहते हैं कि क्या कहते हैं, चोखा बनाए हैं। और वो हमारे देखिए ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी। इनको थोड़ा मैं दिखाई देता हूँ। ये शालिग्राम है जी, शालिग्राम है, एक सिंगल है और बाकी चित्रपट हैं। अब ठाकुर जी का भोग लगेगा और भोग का जो है वीडियो नहीं बनाया जाता है। ये रामायण वामायण है सब। इस तरह से अपना संतों की महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक है, और ये आप लोगों के सहयोग से सब चल रहा है। ठीक, भोग लगाइए तो मैं वहीं बैठता हूँ। गर्भ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। गले में लगा लीजिए। अब एक कृत धोती जो है, जो 99 लाख अन्य जो रानियाँ थी सौतेली, माने जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो है सौतिया सौत बन गई, सबसे बड़ी रानी की पुत्र हुई है। तो ये अनेक जो देखिए वो बंदर को इसको बंद कर दो। हाँ, वो बोरी के लिए बोरी अंदर कर दो, काट देगा वो। अब सभी को सौतिया दाह होने लगा तो ये लोग क्या किए, जान गए कि सबसे बड़ी रानी को राजा प्रेम करते हैं। बहुत स्वाभाविक बात है भाई, जो पुत्र दे दे सभी लोग प्रेम करेंगे। तो सौतिया डाह के लिए लोग रात में बच्चा सो रहा था तो जहर, रुई में जहर मिला के ऊँट में ऐसे चला दिए, बच्चा मर गया महाराज। अब सुबह देखती है कृद्धवती नाम की रानी जो है चित्कार करके रोने लगी है। अब रोते 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 राजा देखिए भी आकर के रोने लगा। तो
तो नारद जी महाराज आकर के समझे बोले कि भैया ये जो जीव जो आया था ये आपके लिए, आपके यहाँ दो चीज़ के लिए आया था, ऋण लेने के लिए और ऋण देने के लिए। ये जो बच्चा आया था ये केवल ऋण लेने के लिए आया था, ये ऋण चुका कर अपने चला गया। ये तो नहीं माने भाई, ये तो मेरा बेटा है, इसको जीवित करिए। तो नारद जी जीवात्मा को बुलाया कि जीवात्मा राजा को बोलो कि तुम कौन हो। तो वो बोले राजा मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आया था। क्यों आया था? अपने ऋण को चुकता करने के लिए। जब पूर्व जन्म में ब्रह्मचारी था, मधुकरी वृत्ति करता था महाराज, जाकर के सूखी दाल चावल मांगते थे, अभी जाकर के जंगल में अपने तिक्कड़ बनाते थे। तो यही जो कृद्युति रानी थी पूर्व जन्म में, इनको सूखा दाल चावल और कंडा उंडा दी थी। वो ब्रह्मचारी जी गए कुटिया में और जाकर के सीधा कंडे को झाड़े नहीं। अब कंडे में थे महाराज 9,99,00,000 दीमक, अग्नि प्रज्वलित किए तो जल करके सब स्वाहा हो गए। गलीमत ये रही कि ठाकुर जी भोग लगाए शालिग्राम जी में वो, तो इनको एक ही योनि में वो पाप का भोग भोगना पड़ा। वही ब्रह्मचारी जो है, यही 1 करोड़ जो रानी हैं चित्रकेतु नाम के राजा के, तो जो 9,99,00,000 जो रानियां हैं इस सौत बनी हैं। और जो भिक्षा दी थी दाल चावल के लिए ब्रह्मचारी को, यही सबसे बड़ी रानी कृद्युति, इन्हीं के गर्भ से ये बालक जो जन्म लिया था ब्रह्मचारी, पाप भोगने के लिए। क्यों? कंडे में दीमक थे, सब जल के स्वाहा हो गए, लेकिन गलीमत रही, शालिग्राम जी भोग लगाए तो 1 जन्म में पाप इनको भोगना पड़ा। तो ठाकुर जी भोग लगा के भी पाओगे, कितना भी पाप रहेगा तो 1 जन्म आपको भोगना पड़ेगा। चलो चलो बंदा लोग ज़्यादा अब ये कर रहे हैं, चलो हट। गेट सही लगा दो ना, कोई चीज लगा दो, थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। तो यही है महिमा, शालिग्राम जी भोग लगाए दिए ब्रह्मचारी जी। अच्छा हाँ। तो 1 जन्म में उनको भोग भोगना पड़ा, नहीं तो 9,99,00,000 योनि में उनको जाना पड़ता भोग भोगने के लिए। शालिग्राम जी भोग लगा के खाए तो जो दीमक मरी पड़ी थी 9,99,00,000, वो सब दीमक जो है 1 ही जन्म में बदला वो ली है, वो जहर पिला करके। रामचरितमानस में है महाराज कथा जो है। ये मालूम है। तो भगवान ने भोग लगाए, भोग वाला याद नहीं था। हाँ भोग लगाए वो ब्रह्मचारी जी शालिग्राम जी में, तब उनको उतना भोग भोगना नहीं पड़ा, 1 ही जन्म में उनका भोग पूरा हो गया। अगर हम कोई कहते हैं ना कि विधाता के बस से या कोई कुसंग के कारण से हम यदि चूक भी जाएं, तब भी भगवान हमको बचाने वाले हैं। रहती न प्रभु चिति चूक किए कि करत सुरति सै बार ही है कि। आप 1000 बार चूक करिए, ठाकुर जी याद नहीं करेंगे, लेकिन 1 बार अच्छे कर दीजिए तो करति सुरति भय 100 बार ही है कि 100 बार आपको याद करेंगे कि अमुक मेरा भगत है जो साधु सेवा के लिए गया था टाटी घाट में। ये है हमारे ठाकुर जी का स्वभाव। तो ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दिन पर राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराजतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोई गति देत गिद्ध सबरी कहा प्रभु न बहुत जिया जानी। जो संपत्ति 10 शीस अर्पी करी रावण शिव पहिलिन, सोई संपदा विभीषण अति संकोच सहित हरि दिन। तो ऐसे को उदार जग माही। ऐसे ठाकुर जी को छोड़ करके संसार में नहीं भटकना चाहिए। बस हमारे ठाकुर जी हैं और हम उनके हैं, यही ध्रुव सत्य है। इसी को हम स्वीकार कर लें तो जीवन कल्याण है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। दक्षिणा करो महाराज की दक्षिणा। महाराज भी थोड़ा आराम करेंगे, साथ पाए। ठीक है भैया, उसको हम ले लेंगे। जय श्री राम महाराज, जय श्री राम। ठीक है, हाथी घाट कुटिया जो है हमेशा सही कुटिया है। जब दिन मर्जी पड़े हम नहीं रहेंगे, कोई भी गुरु भाई लोग रहेंगे तो सब जय जय महाराज, सब लोग यहाँ सेवा करते हैं। यहाँ आपकी दक्षिणा बता रहे वही होगी, फुटकर की कमी हो गई। तुलसी अलग दिख रहा है। ये देखिए, देखिए टिक्कड़ में जो है देखो तुलसी दल पड़ा हुआ है। महाप्रसाद जिसको हम लोग महाप्रसाद करते हैं, आप लोग जो है चावल कहते हैं, उसमें भी देखो है। अब इसको बैकुंठी कहते हैं या दाल, और उधर जो है क्या बोल चोखा में भी। ये है महाराज फलहारा। हाँ ये फलहार करिए। इतना नहीं, चलो ठीक है। सरकार दूरी दाना में कहा है। तो ये अब जो है जो सब है उसी में सब जो मिला दिया जाएगा, तो जितना प्रसाद है सब महाप्रसाद बन जाएगा, जितना भोग है। तो इस तरह से आप लोगों का
संतों की अपार महिमा है। अभी भोग लगाने की और महिमा सुनाएंगे चित्रकेतु की कथा। अच्छा, हाँ अरे क्या हाँ, चित्रकेतु का घर उन घाला। नहीं अच्छा। चलेगा ये। नाराज जी महाराज जी। अच्छा अच्छा। हम तो कहेंगे कि आप भी साथ में बैठ जाइए। महाराज जी मैं भी ना, उसके बाद से विधिवत जो है आप लोग बढ़िया पाइए, प्रेम पूर्वक पाइए, और हम मस्त चला रहे हैं। उन लोग को ना हो तो दे दीजिए, हमको थाली दे दीजिए। थोड़ी थोड़ी सबको आ जाए, दाल तो है ही, बस तो बहुत है। यहाँ जल तत्व में वो आनंद है महाराज, स्वाद है। जंगल का ठाकुर जी का प्रसाद सबके भाग में नहीं लिखा है, बड़े भाग से मिलता है। जल की ही महिमा है। कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ। हाँ। बहुत सुंदर प्रसाद बना है। अरे क्या पूछ। वाह, दो चार जयकारा भी करेंगे। हाँ बोल ही दीजिए जयकारा, ठीक कह रहे। दो पाइए, कोई बात नहीं। दो पाइए। जय वसुंधरा करे धन्य पुरुष के भाग तिनके कृपा संसद प्रेम से बोलिए मधुर श्री हरि श्री मन नारायण की जय। श्री पूर्ण ब्रह्म नारायण की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री सीता रसोई की जय। श्री सीताराम जी की महाप्रसाद की जय। राम कहे सुख जय सिया के दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पाओ हम तो प्रेम लगाए श्री हरि। पाइए। पाइए राम रस और हरी मिर्ची हम ला रहे हैं। हाँ मिर्चा उर्चा पूछ लीजिए क्या कैसे है। जय राम। पिन खजूर एक ठो दे पाएंगे? अरे नहीं, इसमें बहुत है, वहाँ से ना लाइए, मेरा दांत गड़बड़ है ना तो मैं ज़्यादा नहीं पाता। हमको नहीं चाहिए। देखो टेस्ट करो ठाकुर जी के साथ। वहाँ से ना लाइए, बहुत है, क्योंकि मेरे दांत में क्या है कि मैं कोई ज़्यादा चीज़ पा ले तो दांत ये में तो दर्द। मुलायम है, तो बहुत मुलायम है। मुलायम है? बहुत मुलायम है। हम पाया हूँ ना, अच्छा। बहुत मुलायम। महाराज जी आप लेंगे? नहीं। चलिए आराम से करिए। भोजन बहुत बढ़िया है महाराज जी, बहुत स्वादिष्ट। आप भी पा लेते हैं। आप लोग पा रहे हैं, हमारे लिए बहुत। तो हाँ तो नहीं आता अभी, अभी तत्काल ही आए हैं, अब लोग इनको अब जानते नहीं, और जब लोग इनको जान जाएंगे तो फिर जो है अपना करने लगेंगे। अब इसमें जो स्वाद है चूल्हे वाले में, गैस चूल्हे से इसमें पाइए। हाँ, ये सुपाच्य भी है। हाँ, वो रोटी यदि 2 खाएंगे तो ये 3 खाने को मन करेगा। हाँ। देखिए हमारे संदेश शुद्धि, इसको जो घी के द्वारा जो है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं देहाती बात चुपड़ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शुद्धि को जो है शुद्धि लगाना, हमारा यही कहते हैं ना। जी जी जी। हाँ, हम लोग ठाकुर जी को कहते हैं कि शुद्धि लगाना। शुद्धि माने घी और फुल्का, इसको रोटी नहीं कहते, फुल्का हम लोग कहते हैं, हमारे फुल्का कहते हैं ना। हाँ महाराज। हाँ, टिक्कर है। फुल्का हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से जो भगवान जो इस तरह से लग जाता है, तो ठाकुर जी को माने, ठाकुर तो भाई राजा महाराजा है, तो राजा महाराजा को ऐसे भी माने भोजन बढ़िया घी लगा करके बढ़िया पवाना चाहिए, और फिर शुद्धि पड़ने पर उसमें महक आती है, तो हमारे वो जो सुगंध है उसी को भगवान पाते हैं। हाँ, तो जो भगवान जो ये घी का जो सुगंध होता है उसी को भगवान पाते हैं। हाँ, क्योंकि इसका रस भगवान को, इसका रस पाते हैं। और जो अब रस का कब आएगा, जब घी में शुद्धि लगेगा, तो ये जो घी की शुद्धि है इसी को भगवान पाते, इसका रस पाते हैं। और जब तक घी में शुद्धि नहीं, तब तक भगवान कहते हैं मेरे लायक तो कुछ चीज़ में है ही नहीं, रस है ही नहीं है। तो रस तभी बनता है
जब उसमें शुद्धिकरण होता है। हाँ, इसके बारे में महाराज जी क्या कह रहे थे शुद्धिकरण के बारे में? हाँ हाँ, जैसे भगवान में भोग नहीं लगाए हैं आप, हाँ, तब भी शुद्धि भी लगाएंगे ना, तो ये पवित्र भोजन हो गया है। पवित्र। इसलिए देसी गौ घी घर में अनिवार्य होना चाहिए। एक बूंद पड़े लेकिन पड़े, नहीं प्रेत भोजन है वो। जी। बिना घी लगाए और बिना तुलसी दल छोड़े कोई भी अन्न को ग्रहण करना माने प्रेत भोजन को खाना है। और कई माताएं क्या करती हैं, जैसे जो आटा बचा हुआ है, टिक्कड़ बनाए, फुलका बनाए, जो आटा बच जाए उसको फ्रिज में रख देते हैं, कटोरी में रख करके। जी। तो गोलाकार करना माने पिंड बनाना, अच्छा प्रेत भोजन है वो। अच्छा अच्छा। उस पिंड में, उस पिंडी में जब तक हम छेद नहीं करते तब तक वो प्रेत भोजन है वो। अब उसी को फिर माताएं बना देती है चूल्हा में आकर के। फ्रिज में रखो, मना नहीं है, लेकिन उसमें आप एक छेद कर दो, अच्छा। उंगली घुसा दोगे तो प्रेत उसको खाएगा नहीं। अच्छा। अब पिंड के समान रख दोगे गोलाईकार बना के कटोरी में, अच्छा अच्छा। पिंडा बना के, तो प्रेत जो है ना, प्रेत भोजन है वो। पिंडा को प्रेत ही तो दिया, हाँ। प्रेत को पिंडा हाँ, पितरों को दिया जाता है ना। पिंडदान किया ये सब जो है ना, ये सब को तो हमको ध्यान देना है भैया। हाँ, नहीं आजकल ये छोटी छोटी बातें लोगों को, हाँ, लोगों को ज्ञान नहीं है। या तो शास्त्र और नहीं तो शास्त्र के नहीं, शास्त्र में जो लिखा है लोग समझ नहीं पाएगा। और सबको ज्ञान हो, तुम्हारे कथा वाचक ये सब चीजें नहीं हमारी बता। चीजें हैं हाँ। जो संतों से परंपराओं में चली आती हैं, जी, वो जी। शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। जैसे हाँ, हाँ। आप बता रहे हैं कि आटा तो रखिए लेकिन उसमें छेद हाँ। करके रखिए। हाँ हाँ, अब ये नहीं सब नहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। नहीं शास्त्र नहीं। लेकिन ये जो है महात्माओं से परंपरा में चली आई ये बात। जी। अब ये सब नहीं कोई जान पाता है। तो जो आपने भोजन के बारे में बताया कि कम से कम भगवान को अर्पण किए बिना ना खाओ, या तुलसी दल डाले बिना, घी लगाए बिना, इस सब चीजें। अच्छा महाराज जी, तुलसी यदि नहीं रहती तो हनुमान जी भी भोजन नहीं पाते और ठाकुर जी बिल्कुल को भी नहीं। प्रिय नहीं है। 56 भोग 36 व्यंजन बनी हरी तुलसी एक न मानी। 56 प्रकार के भोग लगा दो, तुलसी दल नहीं है, भगवान सूंघेंगे भी नहीं। हाँ, खाने अरे हनुमान जी तो बिल्कुल नहीं उधर देखते हैं। ठाकुर जी जब नहीं पाएंगे तब तक दास कैसे पाए भाई? भगवान पहले ग्रहण करेंगे फिर हनुमान जी पाएंगे ना। दास हैं वो। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। कैसे सरकार नहीं पाए तो दास कैसे पाए भाई? तो पहले सरकार पाए, तुलसी दल पड़ेगी तब सरकार पाएंगे, नहीं तो सरकार नहीं पाएंगे भैया। अब इसको दाल में छोड़ देंगे, बस खत्म। भोग लगाए दें, हाँ, लगाइए, बस 2 मिनट और इंतजार करिए, कोई बात नहीं। फिर प्रसाद पाइए बढ़िया। 4 मिनट लगाएंगे। यह देखिए महाराज जी का चूल्हा है, इसमें महाराज जी का जो है ये सब कुछ बन गया है, टिक्कड़ बन गया है इस तरह से। चोखा बनाए हो कि नहीं बनाए? हाँ, त्यागी जी से आप पूछिए। और चोखा बनाइए। हैं? अरे महाराज, आपको हम सोच रहे कि निकाल लिए हैं चोखा। महाराज जी के बैकुंठी है ना इसका नाम। हाँ हाँ ये महाराज जी का बैकुंठी। आलू निकाल लीजिए महाराज जी, उसको महाराज जी अलग से वो लगा देंगे, वो बना देंगे, छिलका भी निकाल लेंगे। और इसका त्यागी जी थोड़ा इसका जो है आलू का निकाल करके चोखा बढ़िया बना। हाँ, उसी में भगोने दीदी जल लाइए, उसी में डुबा देते सूख जाएगा, वो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसे, और जल छोड़ देंगे। थोड़ा थोड़ा चोखा भी हो जाएगा, बढ़िया दाल हो जाएगी, और मिर्चा उर्चा सब कुछ है ये बढ़िया से। सब पड़ गया ऐसे। थोड़ा और जल छोड़ दीजिए बढ़िया, हाँ, थोड़ा ठंडा आ जाए। ये तो मैं पात्र लाता हूँ उसी में, ये इसमें, ये है इस पे, थोड़ा धो लीजिए इसको।